कुंभ राशि के जातकों, आपके ना पिछले 7 साल जो थे, वो थे अपने आप को अपने इनर सेल्फ को, अपने घर को, अपनी फैमिली को बिल्ड करने का, उसी पे आपका फ़ोकस रहा पिछले 7 सालों में। अब अ, क्योंकि इस टाइम पे यूरेनस जो थे, वो वृषभ राशि में थे। अब वो वृषभ राशि से निकल कर जाएँगे मिथुन राशि में अप्रैल 2026 को। यहाँ पर जो है यूरेनस आपको हेल्प करेंगे कि दुनिया आपका वो रूप देख सके जो अभी तक आपने किसी को नहीं दिखाया। अभी तक आप सिर्फ चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज याद रखिए कि कुंभ राशि जो है यूरेनस उसको रूल करते हैं। तो बाकी सभी राशियों पे बाकी सभी राशियों से ज्यादा आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो जब जब यूरेनस मूव करते हैं तब तब आपकी लाइफ में चेंज आता है। अच्छा, अब यूरेनस जो हैं जब वृषभ राशि में थे वो आपके चौथे भाव में थे। चौथा भाव आपका घर है, माता है, परिवार है, आपका इनर पीस है, आपके इमोशनल रूट्स हैं। तो आपने उसी चीज को बिल्ड करने की कोशिश की, आपने उसी चीज में एक फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश की, स्थिरता लाने की कोशिश की, और आपका स्ट्रगल भी वहीं रहा। तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आपने अ, उस मेंटल पीस को अचीव करने के लिए कई बार घर बदले होंगे, या घर का इंटीरियर बदला होगा, या आपके पुराने जो फैमिली में जो इश्यूज चल रहे थे उनको आप सॉल्व करने में काफी ज्यादा बिजी थे। और आपने अपने आप को ये सवाल करना शुरू कर दिया होगा कि मैं कहाँ पर बिलोंग करता हूँ, मेरी जगह क्या है, मैं मतलब यहाँ हूँ क्यों। आपने नोटिस करने शुरू कर दिए होंगे चेंजेस, क्योंकि फरवरी से जो यूरेनस है वो वृषभ राशि में डायरेक्ट है। अब वो वक्री नहीं है, और ये उनका लास्ट लेग है। तो अप्रैल एंड तक आपको ना सारे के सारे जो इश्यूज आप फेस कर रहे थे वो आपको उनके सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, या वो रिजॉल्व हो जाएगा, और आपको फाइनली घर के अंदर एक वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है वो फील होनी शुरू होगी। यूरेनस अब जब मिथुन राशि में जाएंगे अप्रैल 26 को, तो अब वो आपके पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव आपका एकदम से, अब आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर आप चीजों पे स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे थे, अब अचानक से आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, रोमांस की तरफ जाएंगे, बच्चे हैं, आप किस तरह से अपनी हॉबीज को देखते हैं, किस तरह से चाहते हैं कि लोग आपको देखें। सो अब खुद के इंटरनल चीजों से ध्यान हटकर एक्सटर्नल चीजों पर ज्यादा आएगा, जहाँ पे आप अ, इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि आपकी कोई हॉबी या कोई छुपा हुआ टैलेंट जिससे आप भी अब तक अवगत नहीं थे, उस चीज़ को आप शुरू कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा हाथ डालने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो राइटिंग है, कोडिंग है, गेमिंग है। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो आप यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं, या कोई क्रिएटिव ब्रांड शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इस हॉबी को एक करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर से कहूँगी मई से अगस्त के बीच में कीजिए, ताकि ये आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सके। आप इस दौरान इन 7 सालों में आपका सर्कल भी चेंज होगा। आप ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनसे आपकी वेवलेंथ मैच होती है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं क्रिएटिविटी की तरफ जा रही हूँ, मेरे इंटरेस्ट चेंज हो गए, मेरा फोकस चेंज हो गया है, तो मैं लोग भी उसी तरह के अट्रैक्ट करूँगी। तो वही लोग मेरी लाइफ में आएँगे जो मेरे उस मानसिकता से मैच करते हैं। तो ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में गलत लोग क्यों आते हैं? गलत लोग नहीं होते। कई बारी हमें हमारा परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर हमारा माइंड भटका हुआ है, तो हमें उसी तरह के लोग भी हमारे जीवन में आते हुए नज़र आएँगे। अब आप क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो है काफ़ी हाई है। तो वृषभ राशि की स्थिरता से हटते हुए अब आप मिथुन राशि की चंचलता हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, या वो जो बिजनेस माइंड है वो आपका जागरूक होगा। तो यहाँ पर आप खुले दिल से फ्रीली क्रिएट कीजिए, दुनिया को दिखाइए कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको कोई प्लेट पे ला के दे देगा कि अच्छा ये शुरू करो और ये हो जाएगा। नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन समझिए इस चीज़ को। समझेंगे कब? समझेंगे तब जब यूरेनस जो है वो वक्री होंगे सितंबर 10 को। ये पीरियड ऐसा होगा जहाँ पर आपको पीछे हट जाना चाहिए, कुछ नया नहीं शुरू करना चाहिए। जिन चीज़ों में आपने कमिटमेंट दे रखी है, या आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, उनके ऊपर एक नज़र डालिए और देखिए कि इनमें से कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं, या कौन-सा एक प्रोजेक्ट जो है वो मेरी गोल्स के साथ मैच करता है। और उसके ऊपर काम कीजिए, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को रिफाइन कर सकें। क्या होता है कि कई बारी हमारी फोकस तो एक ही है, आप किसी एक चीज़ पे या 2 चीज़ पे जब फोकस लगाते हैं,
तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा फैलाव कर लेते हैं, तो ना आप सही फ़ोकस दे पाते हैं और ना ही आप अपनी एनर्जी उस चीज़ को दे पाते हैं। तो मेरा आपसे यही एक सुझाव है कि ये जो आने वाले 7 साल हैं, आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा chaotic हो सकता है, लेकिन आप इस chaos को एंड ऑफ द साइकिल तक ना आप इस chaos को भी एन्जॉय करना शुरू कर देंगे। सो खुल के क्रिएट कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ज़ाहिर करने के नए-नए तरीके आप शुरू कर सकते हैं, जो आपका एक करियर बन सकता है। इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत आता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।